और व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है ना, वो ऐसा कोई शेड्यूल लेक्चर नहीं है मेरा। एज ये वीडियो एक कमेंट के चलते आ रहा है और ये रहा वो फरमाइश। तो ये चैप्टर के लिए हम लोग पहले न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे जो भी थ्योरी वाला पार्ट है इसको कवर अप करेंगे। और प्रो गेमर इंडिया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल में कवर नहीं कराने वाला हूँ। एज अगर मैं कवर करनारे जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो 2.5-3 घंटा तक भी टना सकता है। तो एज अ स्टूडेंट अगर हम रहेंगे तुम्हारे जगह तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरे को 3 घंटे का वीडियो मिले और हम उसको देखें। एज मेरा पहले ही मोराल डाउन हो जाएगा देख के कि भाई 3 घंटा का लेक्चर है, कौन देखेगा। तो इस वजह से हम इसको 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें हमारा जो ए वाला जो रहेगा ABC करके हमारा बुक में ही डिवाइडेड है 3 एक्सरसाइज। तो 3 एक्सरसाइज में जो हम लोग जो आज वीडियो करेंगे वो पहला एक्सरसाइज का रहेगा, उसका जो कल तक वीडियो आ जाएगा वो दूसरा, और उसके बाद तीसरा। तो परसों तक ये 3 वीडियो आ जाएगा। अगर आज ही वीडियो अपलोड हो जाता है तो परसों तक हमारा 3 वीडियो हो जाएगा। तो 3 दिन के अंदर मैंने अपने सारे न्यूमेरिकल जो रहेगा चैप्टर का वो खत्म हो जाएगा, और आने वाला और 2-4 दिन में ये पूरी तरह से चैप्टर भी आज जो भी थ्योरी वाला लेक्चर रहेगा वो भी खत्म करा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लगे रहना, पेन और पेपर निकाल के शुरू करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो चालू किए हो तो मैं आपसे चाहूँगा कि 3 चीज़ें उसका बात ध्यान से रखना कि भाई जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना, नहीं बन रहा 2-3 बार और ट्राई करना, उसके बाद आके वीडियो पॉज मतलब प्ले करके देख लेना कि कैसे हो रहा क्वेश्चन, हम कहाँ लैग कर रहे थे, कहाँ में से अप्रोच हम नहीं कर पाए। तो वो जब आप समझ जाओगे ना तो एग्जाम में वही चीज़ बनने लगेगा। अगर आप सिर्फ मूवी की तरह वीडियो प्ले करते जाओगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर वही करने हो तो हम बता रहे बंद कर दो वीडियो, चल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है व्यू बढ़ाने का, चल जाओ अगर आपको ऐसे ही देखना हो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारा एग्जाम्पल से पहले चालू करते हैं, 2 ही आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जंप करेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर आपका क्या बोल रहा है, बॉय और गर्ल के ऊपर ऐसा कंपैरिजन करो। तो पहले बॉय का देख लेते हैं, फिर गर्ल का देख लेंगे, ठीक है। बॉय का मास दिया हुआ आपका 40 किलोग्राम, गर्ल का मास दिया है 30 किलोग्राम, ठीक है। और ये इसको टाइम दिया हुआ है इसका 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, और इसका टाइम दिया हुआ है शायद 1.5 मिनट, जो कि आसपास हो जाएगा हमारा 90 सेकंड का, ठीक है। और क्या बोला है, कंपेयर बोला भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, वो करेंगे नहीं, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन वगैरह हम ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट्स तो कट हो जाएगा। एज हम क्या कर रहे हैं, एक हाइट तक जंप कर रहे हो, ठीक है। और वो हाइट क्या है, 30 स्टेप्स इंटू एक है हमारा 20 सेंटीमीटर का, तो ये जगह 600 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया, या आप कह लो 6 मीटर आपका हाइट आ गया। तो हाइट दोनों के लिए सेम रहेगा, और जी भी शायद गिवन है, जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा है, जो कि हमारा गिवन है। तो दोनों में सेम रहेगा। कंपेयर करना है, पहले कंपेयर क्या करना है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन बाई बॉय का बी, वर्क डन बाई गर्ल का जी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल MGH, यहाँ पे भी MGH मास, और ये आपका जी का वैल्यू और आपका हाइट। तो समझो मास और ये तो सेम ही है, ये M1 ले लेते हैं, M2 ले लेते हैं, ये M1 ये M2 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका GH कैंसिल हो गया, आपका M1 क्या है 40 30, सिंपल आ गया आंसर 4:3 आंसर, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड पूरा पावर डेवलप्ड बाय, ठीक है। तो पावर भी कंपेयर ही करना है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो वर्क डन अपना पता ही है क्या है, MGH करके, और इसमें G और H तो कैंसिल हो ही आना। तो वर्क डन का लिख देते हैं। वर्क डन का तो रेशियो हम लोग निकाल ही चुके हैं 4:3, ठीक है। तो यहाँ पे W1/T1 डिवाइडेड बाई W2/T2, या W2 गर्ल वाला के ऊपर है और W1 आपका बॉय वाले के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W1/T1 इंटू T2/W2। तो वर्क डन हमने कितना था, इसको रेशियो में ही लिखा है ना, या चलो यही लिख देते हैं 40/T1। टाइम टेकन कितना हो जाएगा 120 इंटू T2 आपका कितना 90, आपको आएगा 30। ऐसे देखो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, और क्या और कुछ कैंसिल होगा, 3 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 4 3 से आपको तो सब कैंसिल हो गया। तो 1:1 आंसर आ गया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया ये। तो 1:1 आंसर आ गया, बस यही था इस सवाल में। यहाँ पता है बहुत तो क्या करते हैं ना, पहले क्या करेंगे, इसका पहले वर्क डन निकाल लेंगे पूरा, ठीक है। वर्क डन वही MGH पूरा मल्टीप्लाई करेंगे MG फिर H के साथ, फिर इसके बाद कंपेयर करेंगे।
तो सिंपल हम इसको कंपेयर ऐसे ही करा दे, क्योंकि देखो जी और एस तो कैंसिल हो ही आना, तो क्यों मल्टीप्लाई करके अपना कैलकुलेशन और टाइम ज़्यादा बढ़ा है। एग्जाम में हम लोग को स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क, कि हम जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारा 4th नंबर एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हम तो बोल रहे हैं भाई इसको पॉज करो और 2-3 बार ट्राई करो, 2 से 3 बार ट्राई करो। ठीक है, तो इसमें फिगर बना हुआ है, तो फिगर बना लिया चल ऐसे, मास ले 5 मीटर, ये भी है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी है इस तरह से, ये 30 डिग्री इंक्लाइंड वो भी दिया हुआ है, ए है, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है, ये सी है बस, आई डोंट थिंक सो और कुछ बच रहा है। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन डिवाइड टू पुल अ बॉडी ऑफ मास गिवन, देख लेते हैं। मास है में आपका 2 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग द इंक्लाइंड एंगल। ठीक है ठीक है ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। सिंपल आपको वर्क डन निकालना है, सिंपल वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल उसे वही लाइन में जा रहा है, क्योंकि देखो फोर्स इसी लाइन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो सिंपल 15 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 75। आंसर आपका लिखो भाई 75 जूल वर्क डन आपका, मतलब ऐसा यूनिट भी पूरा तरह से लिख करना। ठीक है, उसके बाद आपका बोला है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। क्या बोला है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी माने mg, और यहाँ पे आपको जी भी दिया है, जी कितना दिया है 9.8 लेना है। ठीक है, आपका मास कितना है 2 × 9.8, मल्टीप्लाई कर लो 9.8 से 2, 2 × 16, 9 2 18 19, मतलब 19.6 जूल सॉरी न्यूटन, 19.6 न्यूटन आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा तीसरा, द वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल mgh लगाना है, बट यहाँ आपका हाइट रहेगा ये वाला हाइट। सब सोचेंगे क्यों, क्योंकि देखो वो क्या बोला, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वर्क थोड़ी हो, ग्रेविटी का अगेंस्ट, तो आप देखो आप कितना ऊपर उठे हो, तो ऊपर कितना उठो, ये मास जाके यहाँ कहीं आएगा, ये कितना उठा, इतना ही ना उठा। सिंपल अब आप सोच रहे हो भाई BC का तो हाइट दिया नहीं है, भाई बहुत कुछ दिया निकालने के लिए, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा लो, क्या होगा sin 30। पहले तो समझो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin 30 परपेंडिकुलर क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, AB है, तो BC चाहिए, क्या होगा BC = AB sin 30 डिग्री, AB क्या है 5, sin 30 1/2, ये आपका आ गया BC। और क्या ही चाहिए आपको, mgh ही चाहिए ना, आपका हाइट मिल गया, जी आपका दिया है, m लगा लो, 2 × 9.8 × 5 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अब 9.8 × 5 कर लो, 5 8 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45, 49, सिंपल आपका 49 जूल वर्क डन आ गया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और क्या बोला, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द आंसर ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 3। ये 49 जूल आया है और ये 75 जूल आया, आपको सिंपली दिख रहा है कि ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन कम है, क्यों 75 - 49 कितना होगा, ये 6 या ये 15, ये 6। आपको दिख रहा है कि 26 जूल का कहीं पे हेरा फेरी हुआ है। अब ये 26 जूल का हेरा फेरी कहाँ हुआ है, तो सर समझो, ये तो आपका जो आपका आया 49 जूल, ये तो आपका हो गया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जितना वर्क हुआ वो इतना है। ठीक है, बट यह जो 26 वाला जूल है ना, वो यहाँ पे फ्रिक्शन वाला फोर्स का काम आएगा, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट में जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो ये वाले क्या कहते हैं, जो भी वॉल या कुछ भी है, पिलर या ऐसा कुछ भी ऐसे इंक्लाइंड में है, जो उसमें जो फ्रिक्शन वाला फोर्स लगेगा ना, उसमें जो आपको मतलब ऐसे घसीट के ऊपर लेके जा रहे हो, जो फ्रिक्शन वाला फोर्स को ओवरकम करके यहाँ पे आएगा, वही वाला हमारा है 26 जूल यहाँ पे वर्क डन हुआ, तब जाके यहाँ पे आया। ठीक है, तब जाके ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, वरना ये दोनों सेम आता अगर फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं रहा तो। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज में भी इस नहीं आसान सवाल आने वाला है, और मेरे ख्याल से
आप ये क्वेश्चन पॉज करके ट्राई किए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हमारा एक्सरसाइज से, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, अ बॉडी व्हेन एक्टेड ऑन अ फोर्स ऑफ 10 kgf, फोर्स आपको दिया है कितना, 10 kgf, बट नहीं, इसको आप चेंज करोगे न्यूटन में, कैसे, 10 × 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, एज आप इसमें जी मल्टीप्लाई कर रहे हो और जी आपका गिवन है 10 न्यूटन, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो भी है, आप यहाँ पे लगा रहे हो तब जाके ये 100 न्यूटन बन गया। kgf में दिया तो उसको SI में चेंज करना ही करना है, ठीक है। फोर्स आपका निकल गया, आप डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल, सेम डायरेक्शन है। दूसरा क्या बोल रहा है, एट द एंगल ऑफ 60 एट 60 डिग्री, अब 60 डिग्री क्या चीज़ का एंगल है, विद द फोर्स एंड, ठीक है। और तीसरा है आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या नॉर्मल बोला है, नॉर्मल बोलता वही होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। पहले तो अगर सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 100 × 0.5, 50 जूल वर्क डन हुआ यहाँ पे। और दूसरा आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आपको समझना पड़ेगा कौन से चीज़ का एंगल, मान लो अगर आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों का जो टीटा आया है ना, यही हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ऐसा एग्जाम में गिवन रहेगा, नहीं तो आपको ऐसे घुमा के पूछ सकते कि भाई इसका कोई चीज़ का क्या कहते हैं, जैसे मान लो ऐसा कोई पिलर है, यहाँ का 60 डिग्री एंगल है, बट आप फोर्स लगा रहे हो यहीं पे और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हो रहा है, तो आपको ये वाला एंगल का कोई यूज़ ही नहीं, क्योंकि आपको देखना कि कहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप यही नॉर्मल F/2S करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो FS cos थीटा लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा FS आ चुका है कितना, 50 जूल इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 25 जूल आंसर करके आ जाओ। नॉर्मल अगर 90 है तो कॉस 90 कितना होता है, बताओ 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 भाई, 10 में आ गया, बताओ बताओ, जीरो होगा, जीरो होगा तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही होगा, आंसर निकालने का जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल था क्योंकि भाई पहले ही सवाल था, पहले सवाल आपको कितना ही हार्ड मिलेगा, हार्ड मिलेगा तो बच्चे भाई सॉल्व भी नहीं करेंगे, अरे ये मार्कर वह चलता ही नहीं रहा भाई, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, मार्कर धोखा दे रहा है, देख रहे हो, ये लाइन मार्कर मेरे ख्याल से ज़्यादा तो चलेगा नहीं, स्टॉक मंगाना पड़ेगा भाई। अ बॉय ऑफ मास, बॉय का मास देख लो, गिवन है, बॉय का मास कितना गिवन है, 40 kg, ठीक है। क्लाइम्स ऑन द स्टेयर्स, टीचर्स ऑन द टू, यहाँ आपको सिंपली हाइट ही दिया हुआ है, वो भी मीटर में, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, हाइट 8 मीटर है। आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन देम, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 40 इंटू कितना, 9.8 नहीं 10 ही दिया है, 40 इंटू 10 400 न्यूटन। आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ जी लगा लो, एज यहाँ पे सिंपल जी को मल्टीप्लाई कर लो, जी या तो 9.8 लेना है या तो अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकते हो, जैसा आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा वैसे करना है, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे देखो, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिंपल mgh लगाना है, mg आप निकाल चुके हो, 400 इंटू हाइट आपका कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 3200 जूल, आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आओगे, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, पावर स्पेंड बाय देम, सिंपल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। वर्क डन कितना है 3200, टाइम आपका 5 सेकंड लिया है, ठीक है। 5 6 30, 5 4 20, 640 वॉट या जूल पर सेकंड जो कह लो, या वॉट ही लिखो ज़्यादा सही रहेगा, 640 वॉट, ये आपका आंसर आ गया है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। इंजॉय करो कि नहीं कर रहे हो बताओ, ऐसे बोर नहीं होगा, ठीक है, कुछ ट्राई भी करते रहना, बने चाहिए ना बने, जिंदगी में दुख खत्म नहीं होना चाहिए क्या। अ मैन स्पेंड्स दिस, अब यह एनर्जी का बात किया, ठीक है, तो समझ जाओ एनर्जी और वर्क भाई भाई है, ठीक है, भाई भाई, जहाँ वर्क एनर्जी की बात हुआ भाई भाई है,
एनर्जी बोल लो या वर्क बोल लो, ठीक है, बात सेम ही है। 6.4 किलो जूल, 6.4 इंटू 10⁻³ जूल, बात एक ही है। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 64 मीटर्स इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइज इन, टाइम भी दिया आपका 2.5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। सिंपल है भाई, ये दिया नहीं निकाल लोगे। आपको क्या दिया, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आपका दिया है 6.4 इंटू 10⁻³ जूल। फोर्स आपका कितना, फोर्स ही तो निकालना है, इंटू 64 मीटर। 6.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 64, ये गया यहाँ पे 0.10 आ जाएगा, ये गया, आपका आ जाएगा 100 न्यूटन, आपका फोर्स आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, क्या बोला है, द पावर स्पेंड इन HP, हॉर्स पावर में निकालना है, तो आपको जानना होगा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है, ये याद कर लो। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्या कहते हैं, रिलेशन है दोनों के बीच में। तो आपको दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻³ आपका जो भी जूल में है, पर इसको आपको टाइम टेकन से डिवाइड कर देना, कितना 2.5 आपका टाइम टेकन है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ से पॉइंट गया, और क्या कर सकते हो, सिंपल, अगर आप इसको बड़ा करो 5 5 25, 5 + 10 00, 5 4 20 40, तो 64 इंटू 40 करें 2560 वॉट आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 746 है, ठीक है। अब पहले तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 × 6, 2 7 × 14, ठीक है। अब 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 5 सॉरी 2 8 16 0, तो 1280 है, और 373 प्राइम नंबर है, तो आई डोंट थिंक सो ये किसी से कटेगा, तो आपको फिर ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आपका मेरे ख्याल से 3 से ही जाएगा पहला, और देख लो कितना आएगा, 373 इंटू 3 309, 1119, 161 पॉइंट डालो, 0 लगाओ, और ये फोर्स से आना चाहिए अब। 1492 बिल्कुल जाएगा भाई फोर्स से, 1492 8 1 1, तो या आप सिंपल डाल दो फिर से 3 1 1 1 9 7 10 1 6, अगर आप यहाँ डालोगे तो आसपास ये बनाएगा, तो आप अप्रॉक्स लिख सकते हो 3 4 हॉर्स पावर, आंसर आपका आ जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर है ये। भाई हम इतना क्या करते हैं, इतना सिंपल तरीका से आपको डिवाइड करके दिखाया, क्योंकि हम चाहते हैं आप भी यही मेथड यूज़ करो, क्योंकि आप कोई भी हाई फाई मेथड यूज़ करोगे वो कहीं ना कहीं आके लैग कर सकता है, या आप एग्ज़ाम टाइम वो ट्रिक भूल सकते हो, तो वो प्रेफर ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि हम क्लास 10 में भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। थोड़ा बच्चा लेवल वाला है आपके लिए, अगर बच्चा लेवल लग रहा है तो देख लो भाई, तुमको जो सही लगा, हम तो भाई यही किए थे, और हम चाहेंगे तुम भी यही ट्राई करो, एज ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक लगता है हमको, क्योंकि भाई कितना भी क्या कहते हैं, आगे हाई फाई सीख लो, काम तो यही आता है हमको लास्ट में, क्योंकि कंफर्म हम इसी करते थे, भले हम कोई भी मेथड लगा ले, लास्ट में कंफर्म यही करते थे कि भाई इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वेट लिफ्ट एंड लिफ्टेड एंड लोड दिस टू अ हाइट ऑफ दिस, तो आपको वेट दिया हुआ है 200 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, तो आपको इसको भी चेंज करना ही पड़ेगा। हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में ही, जो आपका दिया हुआ है जी बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। 200 इंटू 10, 10 दिया हुआ है जी आपका, ठीक है, 2000 न्यूटन हो जाएगा। हाइट भी दिया हो, तो आपको सिंपल क्या दिखाना है, कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। तो आपको MGH निकालना पड़ेगा, एज वेट लिफ्टर आपको ऊपर ही वेट उठाया गया होगा, तो आपको MG तो निकाल ही चुके, 2 1 2 3 इंटू हाइट आपका दिया 2.5,
10 तो 50 आपका जूल आ चुका है वर्क डन। और क्या बोला है आपका पावर, ठीक है पावर क्या होता है, ओहो अब तुम भी धोखा मत दे भाई, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है वर्क डन हमारा 5 जूल है डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, ये 1 2 3 1000 वॉट आपका आ गया पावर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें सवाल की तरफ, ठीक है भी तो है भाई, हाँ अब ये जो चल रहा है भाई चल जा भाई, थोड़ा देर चल जा। मशीन raises a load of this through a height of this, find the energy spent। एनर्जी और क्या बोले थे वर्क दोनों सेम सेम है, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या है, आपको फोर्स दिया हुआ है 750 न्यूटन, ठीक है। आगे बोला हाइट, हाइट गिवन है आपका 16 मीटर, टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है। तो आपको भाई पहला तो आपको निकालना है भाई एनर्जी, तो एनर्जी आपको सिंपल हो जाएगा वर्क डन या एनर्जी जो बोलो ओएस इंटू डिस्प्लेसमेंट 750 इंटू 16 कर लो 75 इंटू 16, बारह सौ जूल आपका एनर्जी आ चुका है। दूसरा बोला आपका कि पावर स्पेंड इफ द मशीन इज 100% एफिशिएंट, एज इसमें देखो पहले ही बोल दिया है कि मशीन 100% एफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि 0 पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना भाई, 1200 है जूल जो भी है, क्या करना वर्क डन अपॉन टाइम ही ना करना है, ये तो ये ना फॉर्मूला होता हमारा पावर का। टाइम कितना हो गया 5 सेकंड, 5 2 10 5 4 20, ठीक है 240 वॉट आ गया आंसर, सिंपल वेरी सिंपल भाई वेरी सिंपल। हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 75 इतना आया था, हम 750 है इधर, ये 1200 जूल हो जाएगा, ठीक है 12,000 सॉरी। तो यहाँ पे भी ये 1 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाएगा, सॉरी सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है देख लेना। पढ़ते हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इलेक्ट्रिकल हीटर और पावर, पावर दिया है 3 किलो वॉट यूज फॉर 10 आवर, टाइम दिया है 10 घंटा यूज हुआ है, हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम। आपको क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, एनर्जी निकालना है, क्या होता था पावर एनर्जी या वर्क बाय टाइम होता था, तो आपका क्या निकालना है, आपको एनर्जी ही निकालना है ना, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो पावर इनटू टाइम से, ठीक है। और आपको कौन कौन से यूनिट में निकालना है, इंपॉर्टेंट वही है, किलो वॉट आर में निकालना है, दूसरा आपको किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो आपको सिंपली दिख रहा है किलो वॉट आर में है, ये भी किलो वॉट में, ये भी आर में है, तो आपको सिंपल एनर्जी क्या करना है, पावर कितना देगा 3 इंटू 10 30 किलो वॉट आर, आंसर इतना ही है। और अगर आप इसको जूल में चेंज करोगे तो 30 इंटू 1 2 3 तो आपका हो गया जूल में चेंज, और 60 इंटू 60 ये आपका हो गया सेकेंड्स में चेंज, तो आपका हो गया ये जूल में चेंज। तो आप इसको कर लो 36 इंटू 3 कितना होगा, 36 इंटू 3 6 3 18 3 से 9 10, तो ये हो गया 108 इंटू 1 2 3 4 5 6 अगर 6, और अगर आप इसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहो तो 1 2, तो 1.08 इंटू 10⁸ जूल आंसर आपका आ चुका है। समझो ना भाई, जब ये पॉइंट इस तरफ आएगा ना लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव ले लेना, और अगर इधर आएगा तो नेगेटिव ले लेना, इस वाले पावर के साथ, ठीक है। तो इस तरफ आया तो 2 आया ना, तो पॉजिटिव ले लिए 2 और यहाँ पे ऐड कर दिए, ऐड हो गया आपका, ये आपका आंसर है, ठीक है जूल में चेंज करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें सवाल की तरफ, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वाटर पम्प रेजेस 50 लीटर, यहाँ पे आपको लीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर्स में 50 लीटर, ठीक है। वाटर थ्रू अ हाइट
25 मीटर। तो आपको क्या दिया, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। और कैलकुलेट द पावर, पावर आपको निकालना है, क्या होगा पावर, क्या होता है वर्क डन ऑन टाइम। तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मास ना दिया है, ना ही आपको फोर्स दिया, आपको यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, बट आपको यहाँ डेंसिटी भी दिया है। डेंसिटी कितना है हमारा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ मीटर क्यूब में दिया, तो आपको एक रिलेशन मालूम ही है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ मीटर क्यूब में है, तो 1 लीटर को चेंज कर देंगे मीटर क्यूब में, तो क्या आएगा, जैसे आप चेंज करते हो ना मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, इसमें आपको चेंज करना है। तो आपको पता है यहाँ डिवाइडेड बाय 100 होगा, बट यहाँ मीटर क्यूब का बात हो रहा है तो 3 बार हो जाएगा। तो आपको पता है ये 3 चल गया, कितना बचा 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपका आ गया 1 लीटर का, ये आपका रिलेशन बन गया। इतना बेसिक सम लेके गए तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो 1 लीटर यहाँ कितना बात हो रहा है 50 लीटर का, तो 50 लीटर का कितना हो जाएगा 50 लीटर इंटू मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आपको मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या अपना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 50 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, आपका सिंपल आ गया 50 kg आंसर। तो आप ऐसा मत सोचना कि 50 लीटर है तो 50 kg कर देंगे, क्या पता वो डेंसिटी कुछ अलग दिया हो, या डेंसिटी 1000 दिया होता है, इस वजह से वो 50 किलोग्राम आसान देगा। तो हमेशा ये वाला प्रोसेस सॉल्व करना और सबसे पहले मास निकाल लेना। अब क्या निकालना है आपको, सिंपल है, mgh लगाना पड़ेगा वर्क डन के लिए। और यहाँ पे m आपका मिल गया 50, और आपका g 10 लेना ही बोला है, और आपका हाइट दिया हुआ है 25, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा आपका वर्क डन जूल में, पर आपको चाहिए क्या, पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। टाइम आपका कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। ये 5 से ये गया, तो ये हो गया आपका 2500 वाट, और ये आपका आंसर, ठीक है। नहीं करना था इसमें। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये था कि आपको समझना था कि कैसे आपको इस वाले लीटर को मास में लेके आना, मतलब केजी में लेके आना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे देखिए पंप लिफ्ट, यहाँ पे सीधा मास ही दे दिया, आप मास दे दिया है 500 किलोग्राम, और क्या दिया डेप्थ यानी हाइट दिया हुआ, हाइट दिया आपका 80 मीटर, और टाइम भी दिया आपका 10 सेकेंड। और आपका क्या बोला है, वर्क डन बाई पंप। यहाँ सब पंप का ही बात हो रहा है तो समझो। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, पावर at which the पंप वर्क, ठीक है। ये आपका पावर आ गया। अब आपका सी नंबर जो है क्या बोल रहा है, पावर रेटिंग निकालना है, ठीक है। मतलब असल में कितना पावर वो दे रहा है, ठीक है। एज देना चाहिए था उसको इतना, बट एफिशिएंसी की आपका दिया हुआ है, ठीक है। एफिशिएंसी आपका दिया हुआ है 40%, मतलब 0.4, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब आपको बता रहा है कि 60% कहीं ना कहीं पावर लॉस हो जा रहा है। एज देखो कोई भी मशीन 100% प्रैक्टिकली देखा जाए तो एफिशिएंसी नहीं देता, कहीं ना कहीं उसका पावर लॉस हो ही जाता है कहीं से भी। तो उस वजह से यहाँ तो आपको बताते हैं कि 60% लॉस हो रहा है, सिर्फ 40% को मिल रहा है। तो इसका सिंपल 40% निकाल देना, ठीक है। ये जो आएगा पावर, इसका जो 40% निकलेगा वही हो जाएगा आपका पावर रेटिंग। बट यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल पावर बाई पावर इनपुट, ठीक है। तो आपको पावर इनपुट निकाला, तो पावर इनपुट इधर आएगा, पावर आई इज इक्वल टू यूजफुल बाई एफिशिएंसी, ठीक है। सिंपल है, इसको आगे सॉल्व करता है, ठीक है। वर्क डन बाई पंप mgh लग जाएगा, सिंपल। m कितना है 500, g 10 लेना है, तो कितना 80, तो 5/40, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका आ गया जूल में आंसर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कितना 0 है 5,
5 जूल, 3 आंसर है। जैसे आपको सुविधा लगे देखो, आसान है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे पावर आपको मालूम ही है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन आपको आ चुका है जूल्स, और आपका टाइम कितना है 10 सेकंड। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 4 इंटू 10⁴ क्या कहते हैं वॉट, या सिंपल लिख दो 40 किलो वॉट। ठीक है, एज यहाँ का 10 हम यहाँ ले लिए और 300 तो आपका किलो वाट आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल, ये बात तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफिशिएंसी का बात करते हैं, तो पावर इनपुट निकालना है। ठीक है, यूजफुल पावर कितना हमारा 40 किलो वाट का, और हमको एफिशिएंसी कितना मेरा 0.4 का, यहाँ का 10 इधर गया 10, मतलब हमको 40 किलो वाट मिल रहा है। ठीक है, हाँ सॉरी, खास क्या कहते हैं, जो आपका आ रहा गया पावर इनपुट आ रहा हमारा वो 100 किलो वाट आ रहा है। मतलब 100 किलो वाट अगर आप पावर दे रहे हो तो आपको सिर्फ यूजफुल वाला जो पावर रहेगा वो सिर्फ 40 किलो वाट रहने वाला है, बाकी इसका कहीं ना कहीं लॉस हो जा रहा है। जो आपका 60 किलो वाट मिल रहा है आपको पावर, वो लॉस हो जा रहा है पूरी तरह से। ठीक है, ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ आपको फोर्स दिया हुआ है 1000 न्यूटन। इट इज अ टेकिंग पार्ट इन द कार्ट इज अनएबल टू पुल द कार्ट एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कितना है आपका 30 मीटर पर सेकेंड, और मेकिंग द बेस्ट एफर्ट कैलकुलेट द पावर। बहुत सिंपल है, पावर निकालना है। अब आप सोच रहे हो भैया ना वर्क डन दिया है ना टाइम दिया है, कैसे निकालेंगे, सिर्फ फोर्स दिया है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, इसको और मतलब सिंप्लीफाई करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम। आपको दिख रहा है हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन वाला लेते हैं, कौन सा लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। और ये कौन सा टाइम होता है, टोटल टाइम, मतलब कितना टाइम लग रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डी अपॉन टोटल टी। सिंपल, तो ये आपको मालूम ही है। तो ये आपका बन के क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या कॉन्स्टेंट स्पीड जो कह लो। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है ये चीज़, आपको सिंपल कुछ नहीं करना। पावर इज इक्वल टू फोर्स 1 2 3,000 इंटू 30 कर लो, यहाँ से 30 1 2 3 आपका आ गया वॉट में, या आपको 30 किलो वॉट आंसर है। बस बस इतना ही करना था। सोचो सोचो, इतना हलवा सवाल है, बस ये वाला आपको पकड़ना था। और एज हम तो बोल रहे हैं, आप इसको याद ही कर लो। ये फोर्स का क्या कहते हैं, पावर का एक और फॉर्मूला होता है सिंपल। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड दिया हो तो इसको फोर्स आपको दिया ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बता रहा कुछ था नहीं, फॉर्मूला बेस्ड द सिंपल। 10 देखो, 10 क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है द पावर ऑफ अ मोटर इज दिस। पावर आपको दिया हुआ है 40 किलो वॉट दिया है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एट वॉट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड। आपको लोड बोलो या फोर्स कर लो, बात एक ही है, 20,000 न्यूटन। ये पुराना फॉर्मूला ऐसे कुछ नहीं लग रहा। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू कॉन्स्टेंट स्पीड। आपको कॉन्स्टेंट स्पीड भी निकालना है। पावर कितना है 40 वॉट डिवाइडेड बाई आपका फोर्स 20 को पता है, ये गया ये गया ये गया ये गया 2 सिंपल आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आंसर। यही निकाला था बस, और ये आपका आंसर है। सोचो सोचो, इतना आसान है। सोचो, ये सब आसान आसान क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में भी देखने मिलेंगे। हम पढ़ते 11 में। रंजन एक्सर्ट अ फोर्स 150 न्यूटन। अब आगे बढ़ते क्या बोल रहे, पुलिंग अ कार्ट कांस्टेंट स्पीड दिया, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है। अब बोला है पावर निकालने। भाई ये करने का ज़रूरत है हमको, नहीं नहीं सच बताओ, हम इतना देर से पढ़ा रहे हैं तो ये करने का ज़रूरत है हमको। सिंपल है भाई, ये तो क्वेश्चन देख के ना ठीक था भाई, इसका आंसर 1500 होगा, 1500 वाट, या आप 1.5 किलो वाट भी लिख सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर। भाई ये तो मतलब देख के आ जाना चाहिए, तुमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये भी समझ लिया है ना भाई, तो मतलब नहीं बनता कोई वीडियो देखने का। ठीक है,
ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है भाई, इतना इजी। अब 12वां नंबर की तरफ चलते हैं। 12वां नंबर क्या बोल रहे हैं? बॉय वेइंग दिस दिस दिस। बॉय का वेट दिया हुआ है, ठीक है, कितना है? 350 न्यूटन के आसपास वेट है। 30 स्टेप्स ईच, तो हाइट निकाल लिया जाए। 30 स्टेप्स है इंटू 20 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, मतलब आसपास आपका 6 मीटर आ गया। और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। और द वर्क डन, वर्क डन, पावर स्पेंट। पर अब ये भी निकालने का जरूरत है क्या? ये नहीं, बताओ बताओ है क्या? सिंपल क्या करना है आपको? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स आपका दिया हुआ है 350 इंटू 6, ये आपका कितना आ जाएगा? 350/6, 2100 जूल आपका वर्क डन आ गया है। आपको पता है पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। 2100 जूल डिवाइडेड बाय टाइम, कितना? टाइम कितना? 60, 2 3 6, जाएगा क्या? आ जाएगा आपका, जाएगा 35 वॉट आंसर। सिंपल है भाई, ये तो सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये भी आपको खुद से ही बना लेना चाहिए था। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। भाई कोई बढ़िया सवाल आ जाओ। It takes 20 seconds for a person A of mass this to climb up the stairs while another this। ये भी कंपेयर ही करना हुआ, ठीक है, कंपेयर करना है। पता है हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि मेन चीज़ तो कट ही जा रहा है। एक ए है, एक बी है। पर्सन ए ऑफ मास, मास दिया हुआ है 50 kg। एक रो मास दिया है, कार नहीं दिया, सेम है। मास इक्वल टू 50 kg। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। टेक्स 20 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड्स। इसका भी टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। कंपेयर वर्क डन, तो यहाँ पे पता है MGH, इसमें से G और M सेम ही है, हाइट भी सेम है, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं हम लोग को। सिंपल 1:1 का आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे M भी सेम है, G भी सेम है, H भी सेम है। अब देखते हैं दूसरा वाला, पावर डेवलप। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो आपका वर्क डन आपका सेम ही है, तो आपको सिर्फ टाइम से देखना है। तो आपका MGH भाई, पहला वाला आपका टाइम कितना था? 20 सेकेंड डिवाइडेड बाई MGH, दूसरा टाइम कितना? 15 सेकेंड। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका 3/4, 3:4 आंसर। इतना ही करना था ना क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। बॉय ऑफ वेट 40 किलोग्राम फोर्स क्लाइंब अप दिस दिस दिस। यहाँ पे सबसे पहले हाइट निकाल लो। हाइट आपका दिया हुआ है 15 स्टेप है, और ईच का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो 15 इंटू 50 कर लो, ठीक है, सिंपल। तो आपका आ जाएगा 225 सेंटीमीटर या 2.25 मीटर आपका हाइट आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बॉय का दिया है वेट और गर्ल का वेट दिया है, और कंपेयर करना वर्क डन और पावर डेवलप, ठीक है। तो यहाँ गर्ल का बात करने के या बॉय का बात कर लेते हैं। बॉय का आपको वेट दिया है 40 kgf, गर्ल का वेट दिया है 20 kgf, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइट सेम रहने वाला है, जी भी सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखना, पहला तो आपको कंपेयर करना वर्क डन। वर्क डन आपको पता है M1 GH, M2 GH का वेट क्या कहते हैं, वेट कह लो या मास ही कह लो। अगर kg हटा के kgf कर लो तो आपका मास बन जाता है। तो इसको M2 M1, ठीक है।
तो आप सिंपल डाल दो इसका फार्मूला SG/H तो कैंसिल है क्योंकि दोनों में सेम ही रहने वाला। जी अब थोड़ी चेंज हो जाएगा दोनों के लिए, और हाइट भी दोनों एक ही कंप्लेन कर रहा है। तो 40/20 2:1 आपका वर्क डन का रेशियो आ गया। अब दूसरा वर्क डन बोला, वर्क डन नहीं बोला, आप निकाल रहा आपको पावर पावर कंपेयर करना था या निकालने बोला? हाँ पावर कंपेयर ही करने बोला। सिंपल क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो आपका वर्क डन कितना है, तो आपको सिंपल 40 × GH डिवाइडेड बाय, ये 10 सेकेंड ले रहा है टाइम, और ये टाइम ले रहा है 5 सेकेंड, ठीक है। ये 10 सेकेंड बॉय लिया, डिवाइड कर दो 20 × GH बाई 5 सेकेंड, तो 40 × GH 10 × 5 बाई 20 × GH, ये कैंसिल हो गया, 2 बार में चल गया 500। सिंपल है, तो सब कैंसिल हो गया, तो 1:1 का आपका आ गया। बस कंपेयर ही करना था, कंपेयर में फंसता ज़्यादातर ना, हम तो यही बोलेंगे सॉल्व मत किया करो, क्योंकि सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो कट ही आना। हम देख लिया यहाँ पे सब कट के 1:1 आ गया, यहाँ पे भी देखो GH कट गया, सिर्फ आपको मास से करना था, निकाल लिया। वैसे हम सच बताया तो यहाँ हमको हाइट निकालने की जरूरत नहीं रहा, क्योंकि वो कहीं मेरा यूज़ हुआ ही नहीं। अगर हम सिंपली हाइट लिख लेते ऐसे ही, या H करके लिख लेते, क्योंकि हाइट तो दोनों में सेम ही, और वो कैंसिल ही हो जा रहा है। कंपेयर करने बोला, निकालने में नहीं बोला कि असल में कितना आ रहा है, तो वो बढ़िया, ज़्यादा इसमें माथा पिची नहीं था, कैलकुलेशन था ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 15 नंबर, तो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले को 16 नंबर करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। मैन इज अ बॉक्स ऑफ मास दिस, यहाँ पे आपको शायद कंपेयर ही करना है। मास 50 kg, हाइट 2 मीटर्स, टाइम 20 seconds, while another man raises the same box with the same height in 50 seconds। तो यहाँ पे आपका मास भी सेम है 50 kg, हाइट भी सेम है 2 मीटर, बट यहाँ टाइम लग रहा है इसको 50 सेकंड टाइम लगा, ठीक है। कंपेयर द वर्क डन, और अब भाई हम पहले बताया सब करना ही नहीं है, कुछ वर्क डन करना, ठीक है। तो इसको मान लो कुछ दिया ही नहीं है, A B मानो, आप ऐसा एज्यूम करके बता सकते हैं, लेट दिस बी A B, तो वर्क डन बाई A, वर्क डन बाई B, तो आपको पता है क्या होगा, MGH लगेगा, यहाँ पे भी MGH लगेगा यहाँ पे। तो एक सेकेंड, जब यहाँ पे M भी सेम है, H भी सेम है, सब सेम है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 1:1 ही आंसर आया। ओह भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। और दूसरा हमारा पावर डेवलप, पावर में चेंजेस हो सकता है, पावर बाई A, पावर बाई B, तो पावर का क्या हो जाएगा, MGH बाई 20 × 50 बाई MGH। अब पता है ये कैसे रिवर्स करके लिखे, आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है। 5:2 आंसर। अब ये भी बोला कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन दोनों का सेम ही है, तो सिंपल MGH कर लो, MGH कर लो वर्क डन के लिए, और दोनों के लिए वर्क डन सेम ही है। तो आपका M कितना है, 50 × 10 × 2, 1000 जूल आपका वर्क डन आ गया है, ठीक है। बस क्या बोले हैं, पावर स्पेंड बाई ईच, ठीक है। तो A के लिए निकाल लो पावर, और B के लिए निकाल लो, तो आपका वर्क डन तो सेम ही है 1000 जूल, यहाँ पे भी 1000 जूल। P1 और P2 निकालना है आपको। 1000 जूल पहला वाला का कितना लग रहा है, 20 सेकेंड, दूसरा में कितना लग रहा है, 50 सेकेंड। ये क्या 50 वॉट पहला वाला का, दूसरा वाला का P2 = 20 वॉट, आंसर P1 आंसर। दिस बस खत्म, खल्लास। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज टेक 3 minutes टू लिफ्ट 20 लीटर वाटर, यहाँ पे भी 20 लीटर का बात किया है। 20 लीटर, 1 लीटर कितना होता है, मीटर क्यूब, ठीक है, बताया था हम लोग। तो डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम होता है, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे इसमें भी 1000 दिया है, 10⁻³ इंटू कितना निकाला, 20 × 10⁻³ हमारा आ गया है
ये कैंसिल का 20 kg आ चुका है हमारा मास। ठीक है, तो ये लीटर से हम लोग ऐसे मास निकालते हैं, मास वॉल्यूम ये सब करके, ठीक है, हलवा करके। उसके बाद बोला है 3 मिनट लग रहे हैं फॉय को, टाइम लगा हुआ है 3 मिनट। 3 मिनट मने 180 सेकेंड। और क्या बोला है, हाइट बोला है 20 मीटर। फादर का फादर भी है, वो भी सेम ही करता है, बस उसको टाइम कितना लगता है, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 seconds। कंपेयर द वर्क पावर डेवलपमेंट एंड हाउ मच वर्क ईच ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपेयर ही करना है, वर्क पावर। और यहाँ पे तीसरा में क्या बोला है, कहाँ क्या बोला, हाउ मच वर्क। तो सिंपल यहाँ पे वर्क निकालना है, वर्क इज इक्वल टू कितना। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो ऊपर में कंपेयर करना, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सो वर्क डन बाई सन, वर्क डन बाई फादर। सिंपल, दोनों के लिए तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो 20 लीटर ही उठा रहा था, हाइट उसका उतना ही था, और जी दोनों में सेम ही रहेगा। mgh डिवाइडेड बाई mgh 1:1, दोनों में वर्क डन सेम हो रहा है। ठीक है, पावर का बात कर, पावर में बड़े चेंजेस होगा। पावर बाई सन, पावर बाई फादर। ठीक है, सन का क्या हो जाएगा, mgh बाई, सन का कितना टाइम लग रहा था, 180 सेकेंड। आपका कितना लग रहा है इसका, 120 सेकेंड डिवाइडेड बाई mgh। ये कैंसिल दिस फिक्स होगा। आप आ गया 2:3 आंसर। बस अब आपको लास्ट में निकालना वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन के लिए आपको पता ही है मास कितना है, हमारा कितना निकाला था, mgh ही निकालना ना वर्क डन के लिए। आपका m कितना है, 20। जी कितना है, जी कितना है, कुछ बोले क्या। हाँ, इस बार जी देखो, जी बोला है इस बार 9.8 लेना, तो हम लोग को 9.8 ही लेना पड़ेगा। और आपको हाइट भी दिया है 20 मीटर। ठीक है, जैसे पॉइंट किया 10 साल, और 40 इंटू 98, तो 98 इंटू 4 कर लो। सिंपल, आपका 3920 जूल आपका वर्क डन आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.92 किलो जूल। दोनों आंसर सही है। इसी के साथ हमारा जो क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट का था न्यूमेरिकल्स, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें आपका क्या कहते हैं, जो भी आपका बी वाला पार्ट रहेगा, बी वाला एक्सरसाइज रहेगा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आज वीडियो अपलोड हुई, आपके पास ये पहुंच जाता आज वीडियो, तो कल तक आपका बी वाला भी आ जाएगा। तो जो भी हमारे व्यूअर्स थे प्रो गेमर इंडिया, टेंशन मत लेना, एक दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।